अगर लंबे पॉडकास्ट अच्छे नहीं लगते ना तो छोटे छोटे क्लिप्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये है TRS क्लिप्स हिंदी। सब्सक्राइब। उत्तरकांड मतलब तो रामायण में 6 या 7 खंड है एंड दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो ये भाग जो है कि सीता जी को त्याग दिया, प्रेग्नेंट सीता जी को जो त्यागने की बात है, इट कम्स इन द 7th कांड ऑफ रामायण। ठीक है। अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स बिलीव कि वो जो 7वां उत्तर कांड है ना, वो एक्चुअली इंटरपोलेशन है, ऐसा हुआ ही नहीं था। ठीक है। तो अगर हम उसको ना माने तो रामायण एंड्स विथ युद्ध कांड विच इज द 6th कांड, कि वो वापस अयोध्या जाते हैं, उनका राज्याभिषेक होता है एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। ये स्टोरी, ये कहानी बनी कैसे फिर? हाँ, तो वन स्कूल ऑफ स्कॉलर्स से कि उत्तरकांड नहीं है एंड विथ वेरी वेरी गुड रीजंस। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस है। अदर सेट ऑफ स्कॉलर्स बिलीव कि उत्तरकांड है। और जब मैं रामायण अनरावल्ड पुस्तक लिख रही थी तो मेरे लिए भी ये प्रश्न था कि क्या माना जाए। ठीक है, बिकॉज बोथ साइड्स हैव थॉट्स। तो मैंने क्या करा है कि मैंने जो उत्तरकांड की 2 मेन कथाएं हैं विच आर कॉन्ट्रोवर्शियल सो टू से, उसको मैंने एपिलॉग करके अलग से लिखा है कि अगर आपको मानते हो आप तो देयर इज अ दृष्टि ऑफ व्यूइंग दिस, अगर नहीं मानते तो आप नहीं मानते, है ना। पर अगर मानते हैं तो हाँ, उनके जीवन में पीड़ा थी। आप पूछ रहे हो कहाँ से आता है? यार देखो, कैसा है ना कि हमारा इतिहास जो है वो शुरुआत से ही लिखा गया ऐसा तो है नहीं। इट वाज ओरल ट्रांसमिशन ओवर ईयर्स। ओवर टाइम कुछ कुछ उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होते रहे हैं। हम लोग आज के दिन में हम क्रिटिकल एडिशन को मोस्ट ओरिजिनल ऑथेंटिक मानते हैं। क्रिटिकल एडिशन करने के लिए क्या करते हैं लोग कि सपोज महाभारत है या रामायण है, उनके जितने भी अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं विच गो बैक से 1000-2000 ईयर्स, जो पहला जहाँ से उपलब्ध है वो लोग सब एकत्रित करते हैं एंड देन दे देखते हैं उसमें कि सबसे ओल्डेस्ट वर्जन जो है उसमें क्या है। ठीक है, और इन सारे वर्जन्स में व्हाट इज द कॉमन पार्ट एंड व्हाट इज नॉट द कॉमन पार्ट। तो अगर मुझे एक मैन्यूस्क्रिप्ट मिलती है जिसमें एक कोई तो इवेंट दी हुई है, परंतु 10 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो इवेंट नहीं दी हुई है, दैट मीन्स क्लियरली इस रीजन के जो कवि रहे होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ उसमें कहा होगा। ठीक है, तो आई कैन वेरी वेल बहुत सेफली अज्यूम कि ये उसमें नहीं था। ठीक है, तो ये सब करके, ऐसा सब करके एक क्रिटिकल एडिशंस बनाया जाता है विच इज the common elements of everything which complete the story. मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर अजय प्रभाकर के साथ हाल ही में हमने एक पॉडकास्ट किया था, वो एंशिएंट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हम कह रहे हैं कि रामायण भी हमारा इतिहास है। Absolutely. पर इतिहास जानने के साथ साथ हर इंसान को ये जानना चाहिए कि इतिहास भी थोड़ा सा मैनिपुलेटेड होता है और उसमें चीजें तड़का डाला जाता है, बेसिकली उसमें चीजें ऐड किए जाते हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया उसे। हाँ, और अक्सर वो चीज़ें ऐसी होती है जो उस समय के सोसाइटल नैरेटिव को ज़्यादा पुश कर सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ले लीजिए। हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल और उसके पहले के 200 सालों के बारे में बताया जाता है, ना कि चोला एम्पायर के बारे में, ना कि अशोका के बारे में, ना कि मौर्यन एम्पायर के बारे में, ना कि नालंदा तक्षशिला, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सोसाइटल इवेंट्स थे, सोसाइटल सिचुएशंस थे, उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हुई थी ब्रिटिशर्स के राज में, जहाँ हर भारतीय को ये समझाना था कि हम थोड़े इन्फीरियर हैं उनसे। इससे हमेशा हमारी हिस्ट्री, थोड़ी सी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली हिस्ट्री सिखाई जाती है स्कूल में, और इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट हैं। Correct. पर अगर आप ये एक मैक्रो लेंस से देखें, जो आप कह रहे हो कि रामायण का 7वां कांड शायद सच नहीं है, मे बी 1000 साल पहले, 2000 साल पहले किसी ने उसे ऑल्टर किया होगा, तो आपको ये डेफिनेटली मान के चलना नहीं चाहिए कि लव कुश वाली स्टोरी हुई थी या अग्नि परीक्षा हुई थी या अग्नि नहीं। परीक्षा तो है, ओके, एज इन अग्नि परीक्षा तो है क्योंकि वो युद्ध कांड में है। ओके, ठीक है, पर अग्नि परीक्षा को मैं, डू यू वांट मी टू गो इनटू डिटेल? ऑफ कोर्स। अच्छा, अग्नि परीक्षा को सिंगुलैरिटी में नहीं देखना चाहिए। अग्नि परीक्षा के बिल्टअप तक क्या क्या होता है वो देखना चाहिए, और उसके बाद क्या होता है वो भी हमें देखना चाहिए। जब तो पहले लेट्स सी अग्नि परीक्षा में क्या होता है।
ठीक है, तो पूरा युद्ध हो जाता है। श्री राम जो है वो इतने 100 योजन सेतु बांध कर अपनी जो सेना है उन सब के साथ आते हैं, लंका में युद्ध होता है, सारे जो राक्षस हैं उनका विनाश होता है, और फिर सीता जी को वो लाने की बात करते हैं। जब सीता जी को लाया जाता है तो ये पुरुष जो पूरा वर्ष इतने दुख में रहा है, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, बताया है ना, कि वो ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हैं कि अरे सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। इतने दुख में है कि वो सोएंगे रात को तभी भी उनको लगता है कि अरे काश सीता मेरे पास होती, वो कैसे मेरे सर पर, मेरे हाथ पर सर रख के सोया करती थी। वो जब ये वसंत ऋतु आती है या हेमंत ऋतु आती है तब वो देखेंगे अरे ये तुम जैसे फूल खिला है ना, इसके जो होठ हैं वो भी सीता जी के वैसे वगैरह वगैरह। तो इट्स सो डिस्क्रिप्टिव एंड द मैन इज इन लव एंड ही इज मिसिंग हर एंड ऑल दैट। इस सब के पश्चात, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इवेंचुअली जब सीता जी आती हैं तो एक तो वो पहले कहते हैं कि उनको आप पूरा वर्ष, वो जब तक कैप्टिविटी में है रावण की, तो उन्होंने नहाया धोया नहीं होता है, ठीक है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, उनको स्नान करा के सजा धजा के लेके आओ। तो सीता जी कम्स एंड इमीडिएटली श्री राम सेज कि मैं तो केवल मेरे जो मैं क्षत्रिय हूँ और मेरी पत्नी को रावण ले गया था, तो एज अ क्षत्रिय इट वाज अगेंस्ट माय ऑनर, इसलिए मैं आ गया, ठीक है। दिस इज लाइक सो अनलाइक जो उन्होंने एक्चुअली जिया है तब तक। इसलिए अब तुमको जहाँ रहना है जाओ, बिकॉज मुझे नहीं मालूम कि तुम उनके साथ खुश थी नहीं थी, ये कुछ मैं नहीं जानता। मे बी यू वॉन्ट टू बी देयर विथ हियर, राइट? और तुमने क्या किया, वर यू लॉयल टू बी, नॉट लॉयल टू बी, ये मैं कुछ नहीं जानता। सो यू टेक योर कॉल, बट आई डोंट ट्रस्ट योर कैरेक्टर एनी मोर, तो you are free to go wherever you want. Now this comes as a shock, not just to सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान, जितने, क्योंकि हनुमान और जो सारे सुग्रीव, उन्होंने भी देखा था ये कितने पीड़ा में थे सीता के लिए, है ना। और अब सीता उनके सामने खड़ी है और वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मण भी ऐसे गुस्सा हो जाता है कि अरे आप क्या कर रहे हो, सीता माँ तो होती ही होती है, ठीक है। एंड शी इज लाइक अरे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मुझे लगता है आपने मुझे कभी जाना ही नहीं, तो फिर कि मेरे मन में कभी कोई और आया ही नहीं है, ये मुझे अगर आपको विश्वास दिलाना पड़े तो फिर क्या बात है, उससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाती, ठीक है। और फिर वो कहती है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं अग्नि को साक्षी मानकर, तो बेसिकली उसमें ऐसे दिखाया गया है कि शी सेज कि लक्ष्मण तुम ये अग्नि जलाओ, तो शी इज द वन हु एक्चुअली ऑफर्स इट। श्री राम नहीं कह रहे कि तुम अग्नि परीक्षा दो, शी सेज तुम ये अग्नि जलाओ। एंड देन इतना सुंदर उनका मोनोलॉग है, शी इज लाइक अगर मैंने आज तक किसी पुरुष की ओर नहीं देखा तो हे अग्नि तू मेरी रक्षा करना, अगर आई हैव बीन ट्रू टू राम तो हे अग्नि तू मेरी रक्षा करना, वगैरह वगैरह, ऑल दैट शी सेज। एंड देन शी एंटर्स, शी कम्स, एंड फिर अग्नि उनको बाहर लेके आती है बिकॉज शी इज सो प्योर, ठीक है। अच्छा, अब एज आई सेड कथा युक्त भी चीजें होती हैं, सो वी शुड थिंक ऑफ दिस एज अ मेटाफर, नॉट लाइक लिटरली अग्नि से कोई बाहर तो नहीं आ सकता, बट अग्नि परीक्षा मतलब आप अग्नि को ना हम साक्षी मानते हैं। आज भी जो हमारे विवाह के फेरे हैं वो अग्नि के आसपास होते हैं, क्योंकि अग्नि, जैसे हम आज कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के जो कहूंगा सच कहूंगा, तो दैट इज लाइक यू प्लेजिंग फॉर योर ट्रूथ, आपने वहां पर करा है तो वो सही होगा, थिंक ऑफ इट इन दैट वे, ठीक है। इवेंचुअली इट इज प्रूव दैट शी इज, जो प्योरिटी उनके कैरेक्टर की है, ये सब है। एंड जब ये होता है एंड सबके सामने, जब एवरीबडी इज वॉचिंग दिस, राइट, एंड प्रूव हो जाता है कि शी इज ब्लेमलेस, शी इज फॉल्टलेस, शी इज इमैक्युलेट, तब श्री राम कहते हैं ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही सेज मुझे तो इतनी भी शंका नहीं थी कि तुम्हारे मन में कभी कुछ गलत आ सकता है। जैसे सूर्य से उसकी प्रभा को, सूर्य से उनके लाइट को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती। और रावण तो इतना दुष्ट था, उसकी तो ये औकात ही नहीं थी कि तुम्हें कुछ कर सके। मुझे कोई संदेह ही नहीं था इस बारे में, परंतु मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे सर पर कभी भी कलंक लगे। शी इज सो ब्यूटिफुल, है ना, तो सब उनको जब देखेंगे तो सबको ये लगेगा कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ होगा, हाउ कैन रावण कीप हिज हैंड्स ऑफ हर, ठीक है। तो क्योंकि कभी किसी को आप पर शंका ना हो, इसलिए मैंने ये किया था। मुझे मन से 100% गारंटी थी दैट ऐसा कुछ है ही नहीं, बट आई वांटेड कि तुम्हारे सर पे, बेसिकली सीता माँ के सर पे कलंक ना लगे, इसलिए ही डिड दिस। फिर भी लोगों को गुस्सा आता है कि हाउ डेयर ही क्वेश्चन हर कैरेक्टर, राइट। लेट्स सी व्हाट सीता जी डिड। इसके पहले तो सीता जी वॉज इन कैप्टिविटी, ये हम जानते हैं।
सबसे पहले हनुमान जी जो है उनको ढूंढने भेजा जाता है। उनको जब ढूंढने भेजा जाता है तो वो अशोक वाटिका फाइनली पहुंचते हैं और वो सीता माँ को देखते हैं और सारा जो भी उनके बीच इंटरेक्शन होता है। फिर वो सीता माँ को कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, क्यों आप यहाँ पर हो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं आपको लेकर जाता हूँ। तो शी सेज यार देखो, नहीं पहले तो तुम्हारी गति इतनी है, मैं गिर जाऊंगी, ये वो, मैं किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहती, वो सब तो ठीक है, पर द थिंग शी सेज इज मैं नहीं चाहती कि श्री राम पर कभी ये कलंक उठे कि वो कुछ नहीं कर पाए और कोई और आकर मुझे बचाकर लेकर गया। ये मेरे पति पर कलंक होगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उनको कहो वो मुझे लेने आए। अच्छा, अग्नि परीक्षा वॉज अ बैड थिंग, पर ये क्या इतना बड़ा युद्ध करना टू मेक दैट होल सेतु विच हैपेंड, इट वॉज नॉट एज इट वॉज एन ईजी टास्क। भगीरथ कार्य था वो सब करना, है ना। बट शी इज लाइक नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊंगी। Let him come, let him fight, let him prove his mettle and take me away. क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतिहास उनके सर पर कभी कलंक लगाए कि वो अपनी पत्नी को संभाल ना पाए। She was thinking exactly that. उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे कितना दुख होगा और 1 महीना मैं इसमें पड़ी रहूं, उससे अच्छा मैं चली जाती हूँ। उन्होंने देखा नहीं, मेरे पति के सर पर कलंक ना आए। सेम थिंग श्री राम भी तो वही कह रहे हैं ना कि मेरे लिए बहुत पीड़ादायक सिचुएशन है कि टू इवन क्वेश्चन माय वाइफ हु आई 100% नो इज ब्लेमलेस, परंतु नोबडी एल्स शुड क्वेश्चन हर बिकॉज पीपल विल टॉक। और अगर हम उत्तरकांड माने तो उसके बाद भी तो बात हुई है ना, ठीक है। तो समाज तो वैसा है, बट एटलीस्ट फॉर ऑल ऑफ अस हु आर स्टिल रीडिंग रामायण, ये तो क्लियर था 100%, सीता जी ने स्वयं सिद्ध किया है कि शी इज विदाउट ब्लेम। तो उस समय श्री राम भी सीता जी के बारे में सोच रहे हैं और ये युद्ध के लिए रुकना करवाना, ये भी सीता जी राम के विषय में सोच रही है, ठीक है। तो इस पूरे इंसिडेंट को उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। श्री राम कितने पीड़ित हैं जब सीता माँ चली गई है, उसके पहले का उनका जो रोमांस लव वाली बात है, दैट वी हैव टू सी। इवन वनवास में जो आने की बात है, श्री राम मना करते हैं सीता को कि आप मत आओ, क्योंकि जंगल की लाइफ कोई पिकनिक तो नहीं है ना। इट इज गोइंग टू बी अ डेंजरस लाइफ, यू नेवर नो क्या होने वाला है क्या नहीं। ये फिजिकल प्लेजर्स तो कुछ भी नहीं होंगे, आपको चलना होगा, जो मिलेगा वो खाना होगा वगैरह। शी इज द वन हु इंसिस्ट, शी इज द वन हु सेज नहीं, कुछ भी हो जाए मैं तो आपके साथ चलूंगी ही चलूंगी, और अगर आप मेरा ध्यान ना रख पाओ तो आप कहाँ के क्षत्रिय, ठीक है। एंड श्री राम सेज कि तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, बट दिस इज नॉट अ डिसीजन आई कुड हैव एनफोर्स्ड ऑन यू। मैं तुम पर ये लाद नहीं सकता था कि भाई तुम भी मेरे साथ जंगल चलो, पर अगर तुम्हारा मन है तो मैं तुमको लेकर ही जाऊंगा और हर परिस्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा, लोग जनरली क्या, और ये पूरे इतिहास को ही इस दृष्टि से समझना होगा। वी आर वेरी फास्ट टू जज सही गलत। एक वो अग्नि परीक्षा का इंसिडेंट हो गया तो पीपल विल जंप एंड से अरे बट ही वाज मिसोजिनिस्टिक, है ना। नहीं यार, उनकी तो लाइफ ही पूरी अब लेडीज के कारण, पहले कैकेयी, सीता, शूर्पणखा, इन सब के कारण जो भी हो रहा है उनके लाइफ में वो हो रहा है ना। तो लेट्स नॉट बी वेरी क्विक टू डिसमिस समथिंग बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट। लेट्स नो इतिहास फॉर व्हाट इट इज, और बिकॉज वी डोंट हैव डेटा पॉइंट्स। The data points are there ना, हमारे इतिहास में तो है। नहीं, आई एम सेइंग कि लोगों के पास डेटा पॉइंट्स नहीं होते इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बन जाते हैं। ऑफ कोर्स, इसलिए मैं कहूंगी टू स्टार्ट विद, भले आप पूरे ग्रंथ ना पढ़ो, प्रमोटिंग माय बुक हियर, प्रमोट कीजिए, महाभारत अनरावेल्ड और रामायण अनरावेल्ड आप पढ़िए। माय अटेम्प्ट हैज बीन टू ब्रिंग ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण एंड ओरिजिनल व्यास रचित महाभारत in the form they were, not as a retelling. Not as a retelling, not imposing my views on it, पर जो जैसा था। क्योंकि अगर हमको हमारे जीवन में कुछ उतारना होगा तो हमको इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। अगर हमको कैरेक्टर एनालिसिस भी करना होगा टू लर्न फ्रॉम इट, हमें उन कैरेक्टर्स को फॉर व्हाट दे वर समझना होगा, रादर देन थिंक ऑफ इट एज समबडीज इमेजिनेशन, है ना। सो प्लीज मेक दैट एफर्ट। आवर इतिहास इज टू रिच, इट हैज लॉट्स टू ऑफर टू अस, बट लेट अस नो इट फॉर व्हाट इट इज। टीआरएस क्लिप्स हिंदी के इस क्लिप देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, लव टू यू ऑल। नीचे हमने लिंक किया है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट को, यानी पूरे एपिसोड को, उसके नीचे हमने लिंक किया एक ऐसी प्लेलिस्ट को जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा।